जो अभी हम विक्टिम थे वो भी मानसिक होंगे। तो अगर आप डेटा देखें। नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज़। मैं गोविंद कुमार। अभी हम पटना में हैं और हमारे साथ जुड़े हुए हैं बिहार लीगल नेटवर्क का डायरेक्टर, और इनसे बातचीत करते हैं। आज पटना में लीगल नेटवर्क के तहत लॉयर का बैठक किया गया था, और हम मैम से जानकारी लेंगे कि मैम, सबसे पहले आप अपना परिचय बता दीजिए। जी, मेरा नाम सविता अली है और मैं पेशे से एडवोकेट हूँ। पटना सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट में मेरी प्रैक्टिस है। साथ में बिहार लीगल नेटवर्क जो है, मैं उसकी डायरेक्टर हूँ और बिहार लीगल नेटवर्क अभी बिहार के 7 जिलों में काम करता है। मेन बिहार लीगल नेटवर्क का जो काम है वो फ्री लीगल एड देना है, जो भी गरीब तबके के लोग हैं। जैसे मैम, आज जो लॉयर का बैठक किया गया था आपके बिहार लीगल नेटवर्क के तहत, और सारे संगठन के भी लोग मौजूद यहाँ पे हुए थे, तो इसका मेन मकसद क्या रहा? जी, मेन मकसद यही है आज की मीटिंग का भी कि जो हमारे एडवोकेट्स हैं वो इस मीटिंग में तकरीबन 5-6 जिलों से एडवोकेट आए थे, और ये वो एडवोकेट है जो अपने ज़िला में ही प्रैक्टिस कर रहे हैं और वहाँ पे जो भी सर्वाइवर हैं, बिलोंग टू पुअर एंड पुअरेस्ट पीपल्स, माइनॉरिटी, दलित, अगर इस तरह के केसेस है तो ये लोग वहाँ पे फ्री लीगल एड देते हैं। आज इन लोगों के साथ में एक इंटरेक्शन था, एक हाफ डे का मीटिंग था कि हम लोग किस किस तरह के केसेस देख रहे हैं और एज एन एडवोकेट हमको और क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं कोर्ट के अंदर। अभी देख रहे हैं कि कोर्ट की जो प्रोसीडिंग है वो बहुत लेंथी होती है। एक सर्वाइवर को न्याय मिलने में सालों दर सालों, 10 साल 15 साल लग जाते हैं। तो हम लोग अपने केसेस को अच्छे से टाइमली कैसे उसका ट्रायल फेस करें, उसके साथ साथ में जो हमारी सर्वाइवर हैं उनके साथ हमारा कैसा बिहेवियर होना चाहिए, हम किस तरह से बातचीत करें, उन सारे मुद्दों को लेके आज की हमारी मीटिंग थी। कि हम लोगों को सिर्फ लीगल, जो सर्वाइवर को ज़रूरत है लीगल काउंसलिंग की, लेकिन उसके साथ साथ में उनको मेंटल हेल्थ काउंसलिंग की भी ज़रूरत है। तो महिलाओं को किस तरह से लीगल काउंसलिंग दी जाए, जो सर्वाइवर, और मेंटल हेल्थ काउंसलिंग। लॉयर का एक जो काम देखते हैं क्लाइंट का जो है, मतलब कि ये जनरल है या फिर किसी कैटेगरी को लेकर के आप ये काम कर रहे हैं? जी, जो केसेस हम लोग देख रहे हैं, मैंने अभी बताया कि जो मुख्य धारा से लोग अभी पिछड़े हुए हैं। हम लोग हमेशा बोलते हैं कि हम लोग SC ST के लोगों की बात करते हैं, उनको मुख्य धारा से जोड़ना है। तो वही जो समाज के वंचित तबके के लोग हैं, वो SC ST हों या फिर माइनॉरिटी हों, उनको हम लोग उनके केसेस को लेके ज़्यादा फ्री लीगल एड दे रहे हैं, क्योंकि उनके पास पैसा SC ST नहीं के है। लिए? SC ST के लिए हमारे पास SC ST केसेस से तकरीबन 20 केसेस अभी हम लोग SC ST के देख रहे हैं, और ये सारे जो स्पेशल कोर्ट हमारी हैं, हर जिला में है, 38 जिलों में, और SC ST जो केसेस हैं वो SC ST स्पेशल कोर्ट में ही चलते हैं। तो हम लोग जैसे कहा जाए मैम कि अभी भी जो जब आप बात करते हैं SC ST पे, तो अभी गांव क्षेत्र में चले जाइएगा तो गांव क्षेत्र में आपको क्या होता है ना, कि गांव का जो समुदाय के लोग अधिकांश रह रहे हैं, और वहाँ पे SC ST समुदाय के लोग बहुत कम संख्या में रहते हैं, उसको सताया जाता है। और कहीं ना कहीं जब एक्ट लगाया जाता है उसके ऊपर, SC ST द्वारा एक्ट लगाया जाता है दबंगों के ऊपर, तो उसे पैसा देकर कंप्रोमाइज़ कर लेता है। तो फिर SC ST वाले को FIR नहीं लिया जाता है थाने में। नहीं, बिल्कुल, और मैं समझ भी गई आप क्या बोल रहे हो। ये कम संख्या या ज़्यादा संख्या की बात नहीं है। ये बात है कि आपकी जाति व्यवस्था, जो हमारी जाति व्यवस्था है, हमारा हम कास्ट सिस्टम की जो बात करते हैं, वो हमारे यहाँ है, वो इंडिया में वो बुरी तरह से वो फैला हुआ है। और क्योंकि मैं हरियाणा की हूँ और 9-10 साल से मैं बिहार में हूँ, तो ये जो कास्ट सिस्टम है ये सिर्फ एक बिहार में नहीं है, ये हर स्टेट में सेम वर्क करता है, हर स्टेट में एक ही तरह का है। अगर हम लोगों की संख्या, SC ST की संख्या अगर ज़्यादा भी होंगी तब भी हिंसाएं होंगी, क्योंकि जो मानसिकता है सामने वाले की वो जाति को लेके मानसिकता है। इसीलिए दलित महिलाओं के साथ उनको डायन बोल के उनके साथ उनके रेप किए जाते हैं, मारपीट की जाती है, उनके साथ सेक्सुअल अब्यूजिंग होती है, हरास होती है, ऑनर किलिंग होती है। तो ये आप जो बोल रहे हैं वो सब सही है। आपने एक चीज़ और बोली कि थाने में हमारी जो SC ST लोग हैं उनकी FIR नहीं ली जाती, नहीं ली एकदम जाती है, करेक्ट है। दबदबा का कारण आने की किसी तरह से उसे टाल कर हटा दिया जाता है थाना से। लेकिन उसके साथ एक चीज़ और मैं इसमें ऐड करूँगी कि हम जो SC ST लोगों की FIR नहीं ली जाती, लेकिन उनके ऊपर काउंटर केस भी हो रहे हैं। हम लोगों के साथ भी इतने सारे केसेस जब आते हैं तो हम लोग खुद परेशान हो जाते हैं कि जो एक विक्टिम है, नहीं, विक्टिम के काउंटर ऊपर। काउंटर केस तो मैम तब होगा जब अगला आदमी FIR करेगा थाना में, उसके बाद जब ये समुदाय का लोग जाएगा तब ना काउंटर केस होगा, लेकिन इसका केस लिया ही नहीं जाता है SC ST को। हाँ, बिल्कुल।
वही मैं बता रही हूँ कि जब केस नहीं लिया जाता है तो ऐसे सूरतों में हम जब लोग ट्रेनिंग हम लोग जाते हैं, हमारी जो वॉलेंटियर हैं, हमारी टीम है, जब हम लोग लीगल अवेयरनेस कैंप भी करते हैं कम्युनिटी में, तो हम हमेशा समझाते हैं, क्योंकि हर कोई एक बंदा एक एक थाना में जाके एफआईआर नहीं करवाएगा। और थाना जबकि बिहार एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे एससी एसटी थाना बने हुए हैं अलग से। अगर एससी एसटी थाना भी नहीं एफआईआर करते तो आपकी सरकार फेलियर है ना। और एक केस के लिए कौन जाएगा एफआईआर, एक एक केस की ये बात नहीं है ना, ये नंबरिंग ऑफ केसेस में एफआईआर नहीं होती हैं। लेकिन जो अगर 2-4 एफआईआर हो भी जाती हैं, उनके ऊपर काउंटर केस किए जाते हैं ताकि वो उस केसेस में कंप्रोमाइज कर लें। तो कहाँ कहाँ से एक सर्वाइवर, एक विक्टिम को प्रेशराइज किया जाता है, वो कंप्रोमाइज करने के लिए हुआ, उसको थ्रेटनिंग देने के लिए, मारपीट करने के लिए। और अगेन अगेन दलित महिलाओं के ऊपर एक बार केस होने के बाद अगेन अगेन उनके ऊपर अटैक भी होते हैं। तो ये नहीं कि एक बार हो गया वो खत्म हो गया, लोग बेल से आते हैं फिर उनके ऊपर अगेन अगेन अटैक करते हैं। तो ये एकदम फैक्ट है। और सच में आपके मीडिया के थ्रू मैं बोलना चाहूँगी कि सरकार को सोचना चाहिए, दलितों के ऊपर जो हिंसाएं होती हैं, महिलाओं के ऊपर जो रेप, सामूहिक रेप, किडनैपिंग, डायन प्रथा के जो केसेस होते हैं, ऐसे केसेस में स्पीडी ट्रायल करें अच्छे, मतलब अच्छे से, ताकि वो जल्दी उन केस का हम कन्विक्शन रेट पे पहुंच पाएँ। एससी एसटी एक्ट का सही से इम्प्लीमेंट हो इन द कोर्ट। और जो थाना लोग हैं, थाना में जो भी हमारे आईओ हैं, एसएचओ हैं, मैं आपके माध्यम से बोलना चाहूँगी कि सबकी ट्रेनिंग की बहुत ज़रूरत है। थाना में सही से सेक्शंस नहीं लगाए जाते हैं, ना एससी एसटी एक्ट के सेक्शंस लगाए जाते हैं, कि सरकार कम से कम जो हमारे स्पेशल एक्ट बने हैं उनकी ट्रेनिंग थाना में दे, उनको सेक्शन ऑफेंस समझ में आए, और एक सेक्शन के, अच्छे सेक्शंस के तहत किसी भी सर्वाइवर क्लाइंट की एफआईआर हो सके। मैम जो बिहार में आए दिन बढ़ते अपराध को लेकर के यहाँ पे सामने पे जातिवाद भी निकलता है। कुछ मनोवाद मानसिकता वाले जो हैं वो एससी एसटी को छुआछूत के नज़र से देखा जाता है, उसके लिए आप क्या करेंगे? देखिए, वही मैं बता रही हूँ कि एससी एसटी एक्ट क्यों आया, किस लिए आया। वो इसलिए आया था कि यहाँ पे एक जाति व्यवस्था है, और जाति व्यवस्था होने के कारण दलितों के ऊपर नंबरिंग ऑफ केसेस, एट्रोसिटी, हिंसाएं होती हैं। वो उनको गाली गलौज करना हो, वो उनको जाति के नाम पे बदतमीजी करनी हो, या फिर उनको बेइज्जत करना हो, तो उसी सोच से कि होती है, उसमें तो दो राय है ही नहीं कि होते कि नहीं होते, होती हैं। 100% मैं मानती हूँ कि जाति के आधार पे ही हिंसा होती है, और वो सिर्फ बिहार में नहीं, हर स्टेट में ये है। तो एससी एसटी एक्ट इसीलिए आया कि जब जाति के आधार पे किसी दलित के ऊपर हिंसा हो तो वो एससी एसटी एक्ट लगे, वहाँ पे उसके सेक्शंस लगे, और उसमें अंडर एससी एसटी एक्ट ही उस केस की प्रोसीडिंग की जाए, ताकि उसमें फिर मुआवजा का भी प्रावधान है कि अगर वो गरीब है, उसके पास पैसा नहीं है वकील करने के लिए, केस लड़ने के लिए, तो उसको जो मुआवजा है, जो कंपनसेशन है, वो मिले, ताकि वो एक अपना अच्छा वकील करे और अपने केस में वो जस्टिस पा सके। तो ये इसीलिए ही ये एक्ट बिहार में, हमारे पूरे इंडिया में ये इंट्रोड्यूस हुआ है, एससी एसटी एक्ट। मैम जब से आप बिहार लीगल नेटवर्क को यानी कि ओपनिंग किए हैं, उस दिन से जिस तरीके से आप काम कर रहे हैं उस तरीके के अनुसार से अभी तक कितना लोगों को आप न्याय दिला दिए होंगे? ये बहुत मुश्किल क्वेश्चन है कि कितने लोगों को न्याय दिला दिए हैं। अभी हम लोगों को जो ये बिहार लीगल नेटवर्क है, तकरीबन 1.5-2 साल ही हुआ है इस नेटवर्क के तहत। और मैंने बताया कि केस और न्याय, जो न्याय हम हमेशा जो हमारा जजमेंट आता है, हम उसको बोलते हैं कि हमने कितने केसेस में अभी तक हम जजमेंट ले पाए हैं। और 2 साल में जजमेंट लेके आना वो बहुत डिफ़िकल्ट है, क्योंकि केस के जो प्रोसीडिंग ही हैं वो इतने लेंथी केस कोर्ट में चलते हैं कि 10 साल, 8 साल, 5 साल इस तरह से लगते हैं। मे भी आने वाले 5 साल में ये आपके क्वेश्चन का हम बहुत अच्छे से आंसर कर सकते हैं। लेकिन अभी के लिए इस साल हम लोगों ने 2 केस को डिस्पोजल किया है, और एक एससी एसटी का है और एक एलजीबीटी कम्युनिटी का है। आगे आगे मैम आगे किस तरह का काम रहेगा आपका? बिल्कुल, आगे हम लोग चाहेंगे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाएँ, उनको फ्री लीगल एड दे पाएँ। लोग हम लोगों को जहाँ भी सुने, जहाँ भी मिले तो पहुँच करें हम लोग, क्योंकि अगर हम सब तक नहीं पहुँच सकते तो लोग पहुँचे हम लोगों की टीम तक, ताकि हम उनके केसेस को हाई कोर्ट में देखें, सेशन कोर्ट में देखें, और जहाँ-जहाँ ज़िलों में हम लोगों का काम है वहाँ पे हम लोग उनके लिए काम करें। दूसरा, कम्युनिटी में लीगल अवेयरनेस करें, लीगल क्लिनिक लगाएँ,
कि कानूनी रूप से और जागरूकता बढ़े, लोगों के लिए जागरूक हों, अवेयर हों अबाउट देयर राइट्स, उनके क्या अधिकार हैं, क्या हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, क्या हमारे वीमेंस एक्ट हैं, हमारे कंपनसेशन कहाँ कहाँ हैं, हमारे पास बिहार विक्टिम कंपनसेशन है, हमारे पास मॉब लिंचिंग कंपनसेशन है, SC/ST एक्ट कंपनसेशन है, और यहाँ तक कि मैनुअल स्क्वेंजर एक्ट के तहत कंपनसेशन है। अगर बिहार में किसी भी सीवरेज जो डेथ होती है सीवरेज वर्कर की, अगर कहीं पे भी बिहार में सीवरेज डेथ होती है तो 10 लाख का तुरंत मुआवजा है, लेकिन ये कम्युनिटी में अवेयरनेस नहीं है। तो ये जो भी हमारे एक्ट्स स्पेशल एक्ट्स हैं, हमारे मुआवजे कंपनसेशन से रिलेटेड हैं, या जो भी हमारे राइट्स हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा हम कम्युनिटी में उन तक पहुँचाएँ, उनको अवेयर करें, उनकी समता वर्धन हो, बढ़े वो। तो ये हम लोगों का मकसद। चलिए, आप देख रहे थे पब्लिक न्यूज़ हमारे साथ जुड़े थे बिहार लीगल नेटवर्क के डायरेक्टर, और इनका जो अभी वर्क चल रहा है बिहार लीगल को लेकर के, इनका काम है न्याय दिलाना। मतलब SC/ST के जो दबे कुचले लोग हैं उनके तरफ से ये फाइट करते हैं और उनके लिए न्याय दिलाते हैं। ऐसे ऐसे तमाम खबरों के लिए आप बने रहे पब्लिक न्यूज़ पर। अगर इस वीडियो के माध्यम से आपको क्या प्रतिक्रिया मिलता है, अपना प्रतिक्रिया ज़रूर डालें